तो देखो यूनिट फर्स्ट सेट जिसको कहते हैं, तो सेट क्या है? सेट, हाँ वेल डिफाइंड। अब तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सेट। वेल डिफाइंड का मतलब जैसे मान लो क्लास 11th के 3 साल के स्टूडेंट का कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं? क्लास 11th में 3 साल के स्टूडेंट का कलेक्शन था। क्लास 11th में 3 साल के स्टूडेंट होंगे, वो तो नर्सरी में रहते हैं। 3 साल का कोई स्टूडेंट हो, 11th पढ़ता हो, क्या होगा? पासविल। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का कलेक्शन, तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन है? जनवरी, जून और जुलाई। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? आप वेल डिफाइंड कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेट है। तो सेट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको सेट की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? दूसरा होता है सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बुल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कोई सेट होता है, उस सेट को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सेट ऐसे लिख दिया गया, ए इज इक्वल टू कामा लगा के AEIOU, तो ये क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। जब किसी सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है, तो वे इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जब किसी सेट के एलिमेंट को मीडियम ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है, तब ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यदि यहाँ पे ए लिख दिया जाए और उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया जाए, एक्स सच दैट एक्स इज वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जो किसी सेट के एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी जाती है जिस सेट के अंदर, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं क्या? सेट बुल्डर फॉर्म। कॉमन प्रॉपर्टी लिख दिया जाए, अर्थात उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत सब एलिमेंट आ जाएं, ठीक है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स का कलेक्शन, एक्स सच दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स का कलेक्शन, ऐसा बोल देंगे तो सब आ गए इस एलिमेंट इसमें, कि नहीं। तो जब कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी जाती है तो वे कहलाएगा सेट बुल्डर फॉर्म। और जब मीडियम ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट को कामा लगा कर लिखा जाता है, तो ऐसे फॉर्म को क्या कहते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो सेंस समझ गए दोनों का। तो लिखो आगे, नंबर फर्स्ट, इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed the elements are being
separated by comma and are enclosed within curly bracket. कर्ली ब्रैकेट के साइन होता है ऐसे जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ रहा है कि नहीं इसमें? तो देखते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 इन रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? एज, इस प्रकार से लिखेंगे। 7 से छोटी सम संख्या पॉजिटिव इवन नंबर का कलेक्शन। तो पॉजिटिव इवन नंबर कौन होती हैं? 2, 4, 6। तो कहता है 7 से कम, तो कौन कौन होंगी 7 से कम इवन नंबर? 2, 4, 6। तो ऐसे लिख देंगे 2, 4, 6 ऐसे। तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, इस सेट को। ठीक है। अब आता है सेट बुल्डर फॉर्म। इन सेट बुल्डर फॉर्म इन सेट बुल्डर फॉर्म all the element of a set possess a single common property, single common property, that is they are बस सिंगल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ए सेट, कोई सेट लेते हैं ए जिसके एलिमेंट हैं ऐसे ए ई आई ओ यू। तो इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स इज वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी गई। इस प्रकार का लिखा है ए ई आई ओ यू। तो क्या लिख देंगे? ए इज इक्वल टू एस सच दैट एक्स इज वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यदि बी इज इक्वल टू ऐसे लिखा है 2, 4, 6, 8 डैश। तो क्या लिखेंगे? बी इज इक्वल टू
x such that x is positive even number, positive even number, ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखो। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, some important result। नंबर फर्स्ट, द empty set, empty set उसे कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक फाई से डिनोट करते हैं, एक भी एलिमेंट ना हो, empty set कहते हैं उसको, नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ए सेट which does not contain any element is called empty set। empty set or null set, null set, empty set or null set or the void set, तीन थे नाम। the empty set is denoted by, the empty set is denoted by phi r, मीडियम ब्रैकेट लगा दो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ना रहे, कर्ली ब्रैकेट बना दो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ना लिखो, वो भी है एम्प्टी सेट। ठीक है ना। दूसरा आता है फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को गिना जा सकता हो, जिसमें एलिमेंट की संख्या सीमित हो। जैसे ये कहा जाए बाबल्स का कलेक्शन, तो AEIOU 5 एलिमेंट है, ये क्या हुआ फाइनाइट सेट। लेकिन इवन नंबर का कलेक्शन कहा जाए तो कितनी इवन नंबर होती हैं, गिन नहीं सकते कितनी इवन नंबर होती हैं। ठीक है, तो इवन नंबर का जो कलेक्शन होगा वो सेट वो भी है, लेकिन वे इनफाइनाइट सेट है। लेकिन बाबल्स का कलेक्शन 5 एलिमेंट होते हैं, गिना जा सकता है, तो ये क्या है फाइनाइट सेट। तो जिस सेट के एलिमेंट को गिना जा सके, एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, निश्चित हो, ठीक है, डेफिनिट हो, तो उस सेट को क्या बोलेंगे फाइनाइट। जिसमें इनडेफिनिट हो तो उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट्स एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सेट्स। A set which consist of a definite number of element, definite number of elements is called सर फाई को ब्रैकेट में नहीं रखते हैं। फाई को ब्रैकेट में नहीं रखते। तो फाई तो फिर ऐसे कर दोगे तो ये इतने एलिमेंट हो गए, ऐसे थोड़ी है। फाई से नल सेट को डिनोट करते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अब ऐसे लिख दोगे तो कहोगे कि इसमें एक एलिमेंट है तो फाई, तो नल सेट कैसे हुआ। ठीक है, तो जब फाई ऐसे यानी नल सेट को डिनोट करते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो फाई से। ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट।
ठीक है, अदरवाइज द सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? जिसमें सेम एलिमेंट हो। इक्वल सेट, इक्वल सेट टू सेट्स A and B, A and B, two sets A and B are said to be, are said to be equal set, equal set if they have, if they have exactly the same element, the same एलिमेंट, दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो इक्वल सेट कहलाएगा। सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना, सेम एलिमेंट्स। एंड वी राइट, एंड जब इक्वल सेट है तो एंड वी राइट क्या लिखते हैं इसको? इक्वल सेट को ऐसे लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अदरवाइज सेम एलिमेंट नहीं है तो द सेट आर सेट टू बी, द सेट आर सेट टू बी unequal set, unequal set, unequal set, and we write A is not equal to B, A is not equal to B। A is not equal to B। अब आता है चौथा सबसेट। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 ऐसे, तो यहाँ पे 1 एलिमेंट है सेट ए का कि नहीं, तो यहाँ लिखते हैं 1 बिलोंग इन ए, ऐसे लिखते हैं, इसको बिलोंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 बिलोंग इन ए, लेकिन 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 ए का एलिमेंट नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 सेट ए का मेंबर है और 10 सेट ए का मेंबर नहीं है, ठीक है। रीड एज क्या लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? 1 बिलोंग इन सेट ए, यहाँ 10 डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। नहीं बोल देते कि हम सीधी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हम सीधी के मेंबर हैं। सबसेट, अब यहाँ पे सबसेट क्या होता है? जैसे सीधी के सब एलिमेंट मध्य प्रदेश में कंटेन है, तो सीधी सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सभी एलिमेंट इंडिया में कंटेन हैं, तो मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ इंडिया। यूपी के सभी एलिमेंट क्या हैं? इंडिया में कंटेन है, तो यूपी सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ए और बी दो सेट हों, यदि सेट ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है, सेट ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है, तो सेट ए को क्या बोलेंगे? सेट ए को बोलेंगे सबसेट, बोलेंगे सेट बी का, ठीक है।
सेट ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ए कहलाएगा बी का सबसेट, ठीक है ना। बड़ा वाला पावर नहीं, पावर सेट नहीं है। पावर सेट तो यह है कि सभी सबसेट का कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। किसी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं वो सभी सबसेट का कलेक्शन पावर सेट कहलाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो क्या बताए, एमपी इज सबसेट ऑफ इंडिया और इंडिया इज सुपर सेट ऑफ एमपी, सुपर सेट, ठीक है। बड़ा वाला सेट सुपर सेट कहलाएगा और छोटा वाला क्या कहलाएगा, सबसेट, ठीक है ना। सीधी इज सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश इज सुपर सेट ऑफ सीधी, समझ गए। यदि सीधी के सभी आदमी मध्य प्रदेश में कंटेन हैं, इसलिए सीधी सबसेट हुआ किसका, मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश क्या हुआ, सुपर सेट हुआ किसका, सीधी का। एक जो सेट बनाएगा तो उसमें जो सबसे बड़ा रहेगा तो उसमें वो सुपर सेट कहलाएगा। वो हाँ सुपर सेट कहलाएगा। और जो सबसेट को डिनोट, जैसे मान लो एक एलिमेंट देख लो, एक एलिमेंट है ए बी और बी में एलिमेंट है ए बी सी, तो ए बी के सब एलिमेंट बी में कंटेन है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे ए सबसेट है बी का। तो सबसेट को ऐसे भी लिखते हैं, आर ऐसे भी लिखते हैं, ए लिख देते हैं इस प्रकार का। कुछ राइटर इससे लिखते हैं पर ज़्यादा सही यही है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। पर एनसीईआरटी में यही दर्शाया है, सबसेट को ही इस डिनोट से किया है। जब ये कि कंप्लीट सही नहीं है, जब आगे तक की मैथ पढ़ोगे एमएससी तक, तो इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं, परंतु ये सबसेट के लिए इसी का संकेत का यूज किया है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है, सबसेट का साइन, ठीक है। अब जहाँ पे ए के पूरे एलिमेंट कंटेन ना हो बी में तो ए सबसेट नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिख दिए, P इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 और यहाँ पे और Q इज इक्वल टू 1 2 4 7, तो यहाँ पे P इज नॉट सबसेट ऑफ, P इज नॉट सबसेट ऑफ Q। सबसेट का चिन्ह बना के काट दो ऐसे, तो P इज नॉट सबसेट ऑफ Q, क्योंकि P के पूरे एलिमेंट कंटेन नहीं है Q में, हैं 3 एलिमेंट कहाँ हैं, 3 नहीं है, ऐसे में पूरे एलिमेंट कंटेन है B में। तो A सबसेट है B का, ये सबसेट का साइन है, ये सबसेट नो सबसेट है, नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है ना। तो 5वें नंबर में किसकी व्याख्या, सबसेट की व्याख्या करना है। सबसेट, सब सेट्स, ए सेट ए इज सेट टू बी, ए सेट ए इज सेट टू बी, ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी if every element, if every element of A is also an element of B, an element of B। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बराबर क्या लिख लिए, ए बी, और बी बराबर क्या लिख दिए, ए बी सी। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट A is also an element of B. So
ए इज सबसेट ऑफ बी। वी राइट एज, ऐसे लिखते हैं ए आई एस, इस प्रकार का चिन्ह, ये ए सबसेट बी आर, ऐसे भी लिखते हैं ए ये सबसेट ये बी। लिख लिए। सिक्स नंबर, फाई हैज नो एलिमेंट सो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हैज नो एलिमेंट, फाई के पास एक भी एलिमेंट नहीं होता। फाई हैज नो एलिमेंट सो ऑब्जेक्टिव में आता है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। अब आता है 7 नंबर, पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट ज्ञात करने का क्या तरीका है? जैसे मान लो, समझ लो पहले, वी कंसीडर ए सेट ए इज इक्वल टू ये, इस सेट पर विचार करते हैं। इसके ऑल सबसेट ऑफ ए आर, पहला सबसेट होगा ये, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा ए बी और चौथा होगा फाई। यहाँ देखते हैं इस सेट के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है कि नहीं, ये सबसेट हो गया ए का। इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो ये भी सबसेट हो गया इसका। इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है तो ये भी सबसेट हो गया इसका। फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इस सेट के कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 आता है। तो किसी सेट में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर लगा देने से उसके सबसेट की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मान लो इसमें 2 एलिमेंट है ना, तो इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? तो कहोगे 4 ठो हैं, ठीक है। जैसे ए बराबर हम क्या लिख दें? ए बी सी, तो इसके सबसेट बनाएंगे तो क्या आएगा? पहला तो ये बनेगा सिंगल पर ए बी ये सी, ये सबसेट हो गया। फिर क्या होगा? ए बी, फिर बी सी, फिर कामा लगा के सी ए, फिर क्या? ए बी सी, फिर क्या लिख दो? 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट बने इस सेट के? 8 ठो बने। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो यहाँ 2 की पावर 3 का मान 8 है आता है। यहाँ 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 का मान 4 है आता है। देखिए किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 तो 16। देखिए किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 5 यानी 32। देखिए किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 10 यानी 1024। तो किसी सेट में जितने एलिमेंट रहेंगे तो उसके बनने वाले सबसेट की संख्या निकालना है, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, ठीक है ना। ठीक है, तो उस सेट में एलिमेंट की संख्या पावर के रूप में लिखे दो, तो उस सेट के कितने सबसेट बनेंगे इस बात को पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे इस सेट में 2 एलिमेंट हैं तो 2 सबसेट बने, 2 की पावर 2 सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन बनेंगे ये लिखा गया, ये 4 आ रहे हैं। अब इस सेट में 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 सबसेट बनेंगे, अर्थात 8 सबसेट बनेंगे। तो 8 ये दिखाया गया। यदि किसी सेट में 4 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 16 सबसेट बनते, 2 की पावर 16 सबसेट। तो किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे? ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कई साल, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो एक ऐसा सेट बना दें, अब एक ऐसा सेट बना दिए, एक और सेट, उस सेट में सब कौन ऊपर कंटेन है? किसी सेट के सबसेट कंटेन है इस सेट में,
देखो सुन लो, इस सेट के सभी सबसेट कंटेन है इस सेट में, इस सेट के जितने सबसेट बनते हैं वे सब कंटेन है इस सेट में, तो इसको पावर सेट कहेंगे, इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। तो किसी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं उन सबसेट का एक कलेक्शन बनाएं, एक सेट बनाएं, तो उस सेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट। ठीक है, तो वही कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अब इस सेट, जैसे इस सेट का नाम, इस सेट में इस सेट ए के पूरे सबसेट कंटेन हैं, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए, तो ये पावर सेट हो गया। ये भी तो इसमें ऐसे बना दो मीडियम ब्रैकेट, इसमें भी मीडियम ब्रैकेट बना दिए, एक सेट बना दिए सबसेट का, तो सबसेट का जो कलेक्शन होता है वे कहलाता है पावर सेट। एलिमेंट का कलेक्शन नहीं है, सबसेट का। तो पावर सेट को कैसे डिफाइन करोगे? द कलेक्शन ऑफ पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए is called power set, power set of A, power set of A. It is denoted by, it is denoted by P of A, P of A. For example, जैसे मान लो इफ़ ए इज इक्वल टू है, इसके एलिमेंट 1 2 है, तो ऑल सबसेट ऑफ ए, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए आर क्या होंगे? पहला तो ये होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर 1 2, फिर क्या होगा 5, देन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे ऐसे 1 2 1 2 5 ऐसे, ये एलिमेंट हुई। अब यहाँ पे मान लो क्या होगा, एक सेट बी लेते हैं और इसके एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो ऑल सबसेट ऑफ सेट बी, देन ऑल सब सेट ऑफ बी आर क्या होगा 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 3, ये होगा 5, देन पावर सेट ऑफ बी, देन पावर सेट ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे? पी ऑफ बी इज इक्वल टू ऐसे 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3, ये 5, ये मीडियम ब्रैकेट, ये पावर सेट ऑफ बी हो गए। तो समझ गए, जिस सेट के अंदर उस किसी सेट के सभी सबसेट कंटेन हों तो वे क्या कहलाता है? वह सेट कहलाता है दिए गए सेट का पावर सेट, दिए गए सेट का पावर सेट। ठीक है,
तो कौन पॉइंट हो गया, 7 नंबर तक 8 हुआ अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राइट दी ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, फॉलोइंग सेट्स। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं सिर्फ ए, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए बी, एक सेट है सी जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी। ये होगा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए लेकर चलते हैं, ए के एलिमेंट क्या है ए, तो ऑल सबसेट, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए आर क्या होगा, इसका तो यही होगा ना, एक ए और फिर फाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। एक एलिमेंट 2 की पावर 1 की है, ठीक है। बी नंबर लेकर चलते हैं, तो बी में के एलिमेंट हैं ए बी, तो ऑल सबसेट ऑफ सेट ए बी, ऑल सबसेट ऑफ सेट बी आर क्या होंगे ए बी आई होगा फाई, ए बी और फाई। तो क्या लिखोगे, ऑल क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 एलिमेंट 2 की पावर 2। सी नंबर, सी में क्या है, कैपिटल सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल, यहाँ पे ऑल सबसेट ऑफ सेट सी आर। तो क्या होगा, एक तो होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी, चौथा होगा ए बी, बी सी, सी ए, फिर ए बी सी, फिर फाई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट सी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 2 की पावर 3 बराबर 8। नोट, इफ एनी सेट हैज n element, then total subset of that set is equal to 2 की पावर n। Then total subset of that set 2 की पावर n। उस सेट में एलिमेंट की संख्या, उस सेट के सबसेट की संख्या 2 की पावर n होगी। देन टोटल सबसेट ऑफ दैट सेट 2 की पावर n। टू की पावर n